हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? भाई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है। डाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 और दोस्तों 8.2 का दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो दोस्तों ABCD एक समचतुर्भुज के रूप में दिया गया है। कह रहा PQR और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। तो कह रहा कि दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो दोस्तों क्या दर्शाना, हमें इसको एक आयत के रूप में सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका चित्र ड्रा करते हैं। इस तरीके की एक रेखा है, जैसा चित्र बना दोस्तों उसी तरीके का हम लोग ड्रा करने का प्रयास करेंगे। एक ये भुजा है, दूसरी ये भुजा जाएगी, फिर ये इस तरीके की भुजा जाएगी, ये इस तरीके की। दोस्तों इस तरह का चित्र बना है। आइए नाम लिख देते हैं। ये A है, ये B बिंदु है, ये C है और ये वाला बिंदु D है। अब दोस्तों उसी तरीके से इसमें भी कह रहा है कि AB का जो मध्य बिंदु है, फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि AB का जो मध्य बिंदु है ये वाला मध्य बिंदु है P। तो इसे हम लोग लिखेंगे P। उसके बाद में कह रहा है कि जो BC का मध्य बिंदु है वो है Q। तो दोस्तों जो BC का मध्य बिंदु है ये मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है Q। उसके बाद दोस्तों इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ पर क्लिक आउट कर लेते हैं R। उसके बाद दोस्तों जो ये मध्य बिंदु है ये हो जाएगा S। तो S लिख लेते हैं। अब इन सबको आपस में मिला देते हैं दोस्तों। एक इस तरीके की भुजा मिलाएंगे दोस्तों, उसके बाद में इस तरीके की भुजा मिलाएंगे, एक ये भुजा मिलाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद एक इस तरह की दोस्तों भुजा मिलाएंगे। यानी इस तरीके से की आकृति हम लोग मिला देंगे और दोस्तों इसे जोड़ देते हैं। एक यहाँ पर आइए देख लेते हैं, इसका विकर्ण जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। AC इसका विकर्ण दिया गया है, तो A से लेकर C तक इसका हम लोग विकर्ण ग्राफ जोड़ देंगे। अब इसमें दो एंगल बना देते हैं। तो ये दोस्तों एंगल हो जाएगा 1 एंगल और ये हो जाएगा एंगल 2। ये एंगल बनेगा बच्चों 3, तो यहाँ पर 3 और ये एंगल बनेगा 4, तो यहाँ पर 4। इस तरीके से अब आइए इसमें देख लेते हैं क्या हमें सिद्ध करना है। बहुत ही ईजी स्टेप में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। यानी सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सवाल सॉल्व करने से पहले, ये दोस्तों ABCD एक समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB का मध्य बिंदु, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। तो लिखेंगे P है, AB का मध्य बिंदु P है। उसी तरीके से BC का मध्य बिंदु, तो फ्रेंड्स BC का मध्य बिंदु आप लोग देख पा रहे हैं P, Q, यहाँ पर Q, तो ये Q हो जाएगा, मध्य बिंदु Q है। तो दोस्तों BC का मध्य बिंदु Q हो जाएगा। CD का मध्य बिंदु, CD का मध्य बिंदु R है, तो CD का मध्य बिंदु R लिखेंगे। उसी तरीके से फ्रेंड्स AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु S है। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों ने नोट कर ली कि AD का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, S है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। हमें भाई निकालना है कि PQRS क्या है, एक आयत की तरीके की आकृति है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या क्या कसौटी दी गई बच्चों। तो ABC में P और Q रेखा, दोस्तों क्या लिखेंगे, P और Q रेखा, P और Q रेखा AB और BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। दोस्तों क्या है, PQ क्या है, AB और BC के मध्य बिंदु हैं। तो आइए रख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग कि PQ बराबर है, यानी PQ समांतर है AC के,
तो जब पी क्यू समांतर हो जाएगा ए सी के तो क्या बन जाएगा, यानी पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, 1/2 ए सी, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी हम लोगों ने समीकरण पहला ज्ञात कर लिया है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ए है, डी है और ये सी है, यानी इस ऊपर वाले त्रिभुज की पहले में ए था, बी था और ये सी था। नीचे वाले त्रिभुज की बात हो रही थी, अब ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है। दोस्तों चित्र आप लोग देखते रहिएगा, बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखेंगे, एस व आर रेखा, एस व आर रेखा सी डी और पी डी के, एस व आर रेखा सी डी व पी डी के मध्य बिंदु हैं, सी डी व पी डी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, जब मध्य बिंदु दिए गए हैं तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के। तो दोस्तों जब एस आर समांतर हो जाएगा ए सी के तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी, और इसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना है और क्या इक्वेशन नंबर 2 बना है। अब आइए दोस्तों इसके आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो दोस्तों अभी जो समीकरण बने हैं 1 व 2, जैसा कि आप लोगों ने अभी पीछे देखा है जस्ट, तो आइए उन्हीं समीकरणों को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी आर एच एस दोनों के बराबर है तो एल एच एस हम लोग बराबर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पर पी क्यू, पी क्यू समांतर है एस आर एस के, तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आर एस के, और पी क्यू बराबर आ जाएगा कि पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के। दोस्तों क्या है, पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के। तो अब दोस्तों लिखेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में इसकी सम्मुख भुजाओं, इसकी सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मीन्स होता है दोस्तों आमने सामने की, यानी इसकी सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाओं पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर एक युग्म बराबर, एक युग्म बराबर और समानांतर हैं, और समानांतर हैं, और समानांतर हैं। तो अब दोस्तों लिख लेते हैं इसलिए, इसलिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समानांतर, एक समानांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्या है दोस्तों, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि जब ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो क्या बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बराबर, ए बी बराबर बी सी बन जाएगा। दोस्तों क्या है, यानी सम चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या लिखेंगे, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज की भुजा, तो फ्रेंड्स सम चतुर्भुज की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, इस वजह से ए बी बराबर बी सी के हो जाएगा। तो दोस्तों अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा, यानी 1/2 ए बी बराबर 1/2 बी सी, यानी दोनों के मध्य बिंदु क्या है, तो दोनों के मध्य बिंदु आ जाएंगे दोस्तों क्या, पी बी बराबर, दोस्तों क्या आ जाएगा, पी बी बराबर, पी बी बराबर हो जाएगा बी क्यू, पी बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दोनों का आधा हो जाएगा, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4 आ जाएगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस तरीके से होगा, यानी एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक त्रिभुज के, एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के, एक त्रिभुज के बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने लिख लिया ब्रैकेट में कि ये चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं आगे। क्या लिखते हैं हम लोग कि लिखेंगे त्रिभुज APS, लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज APS तथा त्रिभुज CQR। दोस्तों आप लोग चित्र में देखिएगा, त्रिभुज APS तथा त्रिभुज CQR में। तो दोस्तों देख लेते हैं कि त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR में क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। अब दोस्तों लिखेंगे क्या इसमें, यानी समान भुजाओं के, यानी समान भुजाएं हैं, क्या लिखेंगे, समान भुजाएं हैं। तो दोस्तों समान भुजाओं में क्या क्या आ जाता है, यानी AB और BC के मध्य हैं, क्या लिखेंगे, AB और BC के मध्य हैं। AB और BC के क्या है, मध्य, मध्य मीन्स आधे हैं, इस वजह से बराबर है। फिर दोस्तों क्या लिखेंगे, AS बराबर CR, तो AS बराबर CR। तो दोस्तों ये क्या है, ये समान भुजाएं कौन कौन सी हैं, लिखेंगे कि समान भुजाएं, तो ये समान भुजाएं किसकी किसकी हैं, AD और CD के लिए हैं, AD और CD के मध्य हैं, ये AD और CD के मध्य बिंदु दिए गए हैं। फिर दोस्तों लिखेंगे कि PS बराबर QR, क्या लिखेंगे, PS बराबर QR। दोस्तों ये क्या है, ये है समांतर चतुर्भुज, PQRS की सम्मुख भुजाएं हैं, तो क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज PQRS की भुजाएं हैं। PQRS की क्या है, ये भुजाएं हैं। तो समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब है कि उसकी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कि त्रिभुज APS सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज CQR के। और दोस्तों इसमें कसौटी कौन सी लगेगी, ट्रिपल S की कसौटी लगेगी, यानी साइड ट्रिपल S की कसौटी से, ट्रिपल S की कसौटी से। तो दोस्तों ट्रिपल S की कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल 1, यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। और दोस्तों ये किस में होगा, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं ये, क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्या है बच्चों, संगत भाग हैं, इस वजह से ये बराबर है। तो दोस्तों अब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 3 इक्वल टू, अब 180 किसके बराबर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 4 के। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी PQR बराबर SPQ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तथा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या आ जाएगा कि एंगल SPQ बराबर हो जाएगा एंगल PQR। और दोस्तों ये चीज़ें क्या हैं, बराबर हो जाएंगी भाई। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या आ गई, बराबर आ गए दोनों कोण। तो दोस्तों जब दोनों कोण बराबर आ जाते हैं तो अब क्या आ जाता है यहाँ पर, यानी SP समांतर हो जाता है RQ के। दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी SP समांतर है
आर क्यू आर क्यू। दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ये एक दूसरे को भुजाएं काटती हैं तो क्या लिखेंगे, भुजाएं काटती हैं। भुजाएं दोस्तों क्या करती हैं, कट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों इस तरीके से। तो अब आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे का स्टेप क्या होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे इसलिए एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो दोस्तों जब दो कोणों का 180 डिग्री मान है, इसका मतलब दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि एंगल एस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, और ये इक्वल टू बन जाएगा 90 डिग्री के। दोस्तों कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन हो जाती है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो क्या आ जाएगा, यानी लिखेंगे इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण एस पी क्यू बराबर है 90 डिग्री। तो पी क्यू आर एस एक आयत है। दोस्तों क्या सिद्ध हो गया कि भाई पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। और दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे भाई ये प्रूव दैट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों बने रहिए वीडियो चैनल के साथ। जय हिंद।